बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बारे में कि खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका एक हमारे पास डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये नेक काम कर रहे हैं, आई नो ये आसान काम नहीं है। तकरीबन 10-12 लोगों से मुलाकात हुई है इस बारे में। तो इस चीज़ को जो है बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है जी कि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मौत किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी। तो जो एक ये डिफ़ाइंड प्रोसीजर पड़ा हो या वीडियो बनी हुई हो, खुदा न खास्ता मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। लोगों ने भी पहले भी माशाल्लाह बना के रखी हुई है। एक जो है उसमें पता हो कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अब खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई तो वो दो तरह की डेथ हो सकती है। एक तो किसी की अपने घर में, फ्लैट में, कहीं पे भी डेथ हो जाए, आउट ऑफ द हॉस्पिटल हो जाए। ठीक है, और दूसरी डेथ ऐसे है कि वो बंदा लाइव था, कुछ हुआ और वो उसको हॉस्पिटल ले गए। अब अगर किसी की हाउस में डेथ हुई है या उसको अनकॉन्शियस कंडीशन में हाउस से हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जिसमें डेथ रीज़न जो है वो इमीडिएट डिफाइन नहीं हुई, तो उसके लिए जो है वो लोग पुलिस रिपोर्ट रिक्वायर करेंगे, वो पुलिस बनाएगी रिपोर्ट। ठीक है, अब अगर एक बंदा बीमार था या कुछ घर में उसको हुआ और उसको हॉस्पिटल ले गए और उधर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई और रीज़न डिफाइंड है, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक से हो गई, ब्रेन हेमरेज से हो गई, किसी भी तरह से हो गई, तो उसके वो जो है हॉस्पिटल वाले दोनों कंडीशन में, उधर पुलिस रिपोर्ट के बाद और इधर जो है अगर हॉस्पिटल में, वो डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे, कर देंगे अपॉन कंफर्मेशन ऑफ द डेथ। ठीक है, को जो है वो मोर्चरी में, जो अबू धाबी में जो मोर्चरी है वो है बनियास में, बनियास ग्रेवयार्ड के बिल्कुल पास। कुछ पेपर्स देंगे और उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। बॉडी एक दफ़ा मोर्चरी पहुंच गई तो अब प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अब प्रोसीजर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है, तो अगर तो आप में से दो लोग हैं, ठीक है, तो पैरेलल में आप ये कीजिए, सबसे पहले मोर्चरी वाले आपको ये बताएंगे कि आपने उनको एडवांस नोटिस देना है, लेट से 24 घंटे का। ठीक ने उसके बाद जब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ गया, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास दो लोग हैं तो आप सबसे पहले, एक तो ऐसे हैं जो आप उनको फ़्लाइट चेक पे लगा दें कि नियरेस्ट जो है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है आपकी डेस्टिनेशन के लिए। पीआईए के बारे में ये पता चला है कि जो पीआईए है वो बॉडी को फ्री लेके जाते हैं और बॉडी के साथ एक अटेंडेंट जो हैं उसकी बहुत मिनिमल फीस लेते हैं। वो ऑलमोस्ट सिर्फ टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि पीआईए का जो ऑफिस डाल दूंगा, पीआईए के ऑफिस के जो नंबर हैं वो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो वो उनमें से नंबर्स को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए अगले 1 से 2 दिन में ये पैरेलल में अपने प्रोसीजर करना है। ये बंदा जहाँ पे भी काम करता था, जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो इनकी जो कंपनी वाले हैं, ऑफ कोर्स उनका एक पीआरओ भी होगा, साथ में आएगा। ठीक है, जो पीआरओ साहब हैं उनका काम ये है कि वो वीज़ा कैंसिल करवाएंगे, इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और डेथ सर्टिफिकेट बेस पे वो वीज़ा कैंसिल करवा देंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास आप रखते जाएं उसकी, चाहे अगर किसी को आपको ओरिजिनल कुछ देना पड़े तो उसकी कॉपी लाजिम पास रख लें अपनी एक। ठीक है, अब आपने डेथ सर्टिफिकेट लिया, आपने उस बंदे का ओरिजिनल पासपोर्ट लिया, और अगर वीज़ा कैंसिलेशन हो गई है तो वो भी ले लेनी है, और अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई रिपोर्ट या पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट है तो उसकी भी कॉपी साथ रखनी है, और वो लेके आपने सिंपली चला जाना है पाकिस्तान एम्बेसी, अबू धाबी में एम्बेसी एरिया में है। ठीक है, और पाकिस्तान एम्बेसी में जो कंफर्मेशन मुझे मिली है कुछ लोगों से अभी तक, तो जो उसमें यह है कि उनका एक आदमी 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। जो दूसरा गेट है पीछे वाला नहीं, जिससे नॉर्मल एंट्रेंस होती है, वो नहीं, जो स्टाफ गेट है, वहाँ पे सिक्योरिटी के पास आप चले जाएंगे और आप उनको पासपोर्ट देंगे अगर आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में ऐसा कुछ होता है तो, और वो डेथ सर्टिफिकेट की बेस पे उसको कैंसिल करवा देते हैं। अब आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ आपने अपनी फ़्लाइट का जो है अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, अब जब आपकी फ़्लाइट का अरेंजमेंट हो गया तो आपने मोर्चरी के पास चले जाना है लेके फ़्लाइट का, कि एक कल हमारी फ़लाँ टाइम पे फ़्लाइट है। फ़्लाइट वाले हैं वो आपको जो कार्गो पेपर बना के देंगे,
वो भी दिखा देना है, ठीक है। अब वो मोर्चरी वाले आपको बोल देंगे कि फ़्लाइट से जो फ़्लाइट का प्रपोज टाइम होता है, क्योंकि कार्गो पहले ओपन हो जाता है, नॉर्मल चेक इन 3 घंटे पहले ओपन होती है, कार्गो ऑलमोस्ट 6 घंटे पहले ओपन हो जाता है। तो वो आपको बता देंगे ठीक है आप फ़लाँ टाइम पे आ जाएं, और आपने फिर जो है उस टाइम पे वहाँ जाके आप बॉडी रिसीव कर सकते हैं। और अगर किसी ने चेहरा देखना है वहाँ पे, तो वो मोर्चरी में ही लाइन बनवा के चेहरा दिखा लेते हैं। उसके बाद वो बॉडी को नॉर्मली सील कर देते हैं बॉक्स में, और उसके बाद आप वहाँ पे जनाजा पढ़ सकते हैं। बनियास में मोर्चरी के साथ ही मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पे आप जनाजा पढ़ सकते हैं। उन्हीं की एम्बुलेंस है, वो बॉडी को लेके एयरपोर्ट पे जाके कार्गो में सबमिट करवाती है। अब आपने पीछे जाके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अपने साथ रखने, और आपने वो लेके जाने, और आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा देने, ठीक है। नॉर्मल जो अभी मैंने आपको ये ओवरऑल प्रोसीजर बताया है, ओवरऑल प्रोसीजर ये है। खुदा ना खास्ता किसी केस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, कहीं पे इन्वेस्टिगेशंस चाहिए हों, कोई कोर्ट केस आ जाए, उसके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, ठीक। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो दो तरह की डेथ के बाद पुलिस रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट के बाद बॉडी शिफ्ट टू द मॉर्चरी, मॉर्चरी से आपने पेपर डेथ सर्टिफिकेट और वो लेने के बाद आपने एक तरफ फ्लाइट चेक कर लें, और एक तरफ आप इमीडिएटली वीज़ा कैंसिल और देन पासपोर्ट कैंसिल। वीज़ा कैंसिल पीआरओ करवा देता है, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएं तो मोर्चरी को जाके 10-12 घंटे पहले, 15 घंटे पहले उनको बता दें कि हमारी फ़लाँ टाइम पे फ़्लाइट है, और वो आपको 5 से 6 घंटे पहले बॉडी प्रिपेयर करके दे देंगे। उनकी एम्बुलेंस आपकी बॉडी को एयरपोर्ट पे डिलीवर कर देगी। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। इसकी कॉस्ट नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। अगर खुदा ना खास्ता कवर्ड ना हो, तो अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो पहली कॉपी वो वैसे ही फ्री देते हैं, तो उसके एडिशनल जितनी भी आप कॉपीज़ लेना चाहेंगे उनसे, तो 50 दरहम पर कॉपी चार्ज करते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, जब आप उनको बॉडी प्रिपेयर करने का बोलेंगे तो वो पूरा बॉक्स जो है, बॉक्स की और आइसिंग की जो उनकी वो है, उसकी वो 1000 दरहम फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो है, अगर पीआईए के अलावा फ़्लाइट्स हैं कोई दूसरी, तो वो अपना चार्ज करती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, और वो आप पे चार्ज करते हैं। और उसके अलावा एक और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो है कि अगर खुदा न खास्ता आपने लेट्स से शारजा में किसी की डेथ हुई और आपको दुबई से फ़्लाइट मिल रही है, तो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र का 100 दरहम का सर्टिफिकेट बनता है एम्बुलेंस का, वो लेते हैं। और इन सब के ऊपर चार्जेस हैं। अगर खुदा न खास्ता बॉडी 7 डेज से ज़्यादा मॉर्चरी में पड़ी रहती है, तो उसका वो 50 दरहम पर डे एडिशनल चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये ओवरऑल कॉस्ट थी। और ये अगर इसमें मैं कोई चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस में आ चुकी हो और मैं मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ खुद ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। कुछ भी है, ये इस चीज़ को कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं पर्सनली, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक और भाई वो और मैं अबू धाबी में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर खुदा न खास्ता किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है इस मामले में, खुदा न खास्ता कोई ऐसी डेथ का मामला बन जाता है और आप अपने आप को इतना नहीं समझते कि आप ये सब कुछ हैंडल कर सकें, तो ये हम दोनों के नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप हमसे 24 घंटे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी इतनी, तो ज़रूर जो हेल्प हो सकेगी हमसे लॉजिस्टिक्स में इसके, आपके साथ जाके करवाने में, वो हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो दुबई में, शारजा में, रसल खैमा में, कहीं भी, अजमान में, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों को याद रखें। आज ये किसी के ऊपर चल रही हैं, कल को हमारे ऊपर चल सकती हैं, ठीक है। मौत से कोई भाग नहीं सकता, हर किसी को मौत आनी है। हमें नहीं पता कहाँ आनी, अपने मुल्क में आए अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों की डेथ हो रही है। और माशाल्लाह मैंने जो देखा है कि हमारे जो माशाल्लाह खान भाई हैं, सब बहुत अच्छा उन्होंने अरेंज्ड सिस्टम रखा हुआ है, उनका कम्युनिटी सिस्टम है, उन्होंने अपने उस हिसाब से बनाया हुआ है और सारा कर, क्योंकि आज अगर आप इस चीज़ को सदका जारिया समझ के करेंगे, तो आपकी आखिरत में इस चीज़ का फ़ायदा है, आपकी आखिरत में इस चीज़ का अजर है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जज़ाकल्लाह खैर।